गुप्त सुरंग, दो बच्चों की कहानी जो बन गए नायक प्रस्तावना। शहर के दो छोर सूरज की गर्म किरणें जैसे ही शहर के पुराने इलाके की गलियों में फैलीं, धूल के कण सुनहरी चमक में नाच उठे। लेकिन दोनों बच्चों में एक चीज समान थी, जिज्ञासा। रवि की जिज्ञासा यह जानने की थी कि अमीर लोगों की दुनिया में क्या होता होगा, और आर्यन की यह कि गरीबों की गलियों में कैसे लोग रहते होंगे। दोनों कभी मिले नहीं थे, पर किस्मत की अपनी राह होती है। कभी कभी वो दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों को एक ही रहस्य की ओर खींच लाती है। अध्याय 1, पुरानी दीवार के पार। ये क्या है? कोई गुप्त रास्ता? अरे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस खेल रहा था। ये तो कोई रास्ता लग रहा है। क्या तुमने इसे बनाया? नहीं, ये तो पहले से था। मैंने बस हैंडल देखा और खींच लिया। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, खतरनाक हो सकता है। तो क्या हुआ? शायद ये किसी राजा का खजाना हो। हाँ, और अगर हुआ तो हम दोनों बांट लेंगे। अध्याय 2, अंधेरे में कदम। देखो, ये सुरंग कितनी पुरानी होगी ना। लगता है किसी ने इसे बहुत पहले बनाया होगा, शायद अंग्रेजों के समय में। यहाँ हवा कैसे आई? कहीं से रास्ता खुला है। देखो, मैंने कहा था ना, खजाना है। बस ये, कोई सोना चांदी नहीं। ये सुरंग वहाँ तक जाती है। मतलब ये अभी भी शहर के नीचे है? शायद पहले भी कोई यहाँ आया होगा। शायद हमारे दादाजी के जमाने में। अगर ये रास्ता नगर भवन तक जाता है तो कोई कारण जरूर रहा होगा। किसी ने दरवाजा बंद किया क्या? हमें जल्दी रास्ता निकालना होगा। घबराओ मत, नक्शे के हिसाब से आगे कोई निकास होना चाहिए। शायद ये रास्ता ऊपर निकलता है। आज रात बिजली घर के पास विस्फोट करना है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। हमें पुलिस को बताना होगा, पर हम यहाँ फंसे हैं और ये हमें देख लेंगे। हम उसी सुरंग से वापस चल सकते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे और थाने तक पहुँचेंगे। पर रास्ता गिर गया था। हाँ, पर हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं गए तो कल का अखबार बिजली घर में धमाका छापेगा। तुम बहुत हिम्मती हो। डर लगता है, पर कोई तो करना होगा।
सुरंग, गोदाम, नक्शे और साजिश। अध्याय 6। जब सच्चाई सामने आई अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। 2 बच्चों की बहादुरी से बड़ा हादसा टला। हीरो वो नहीं जो ताकत से बड़ा हो, हीरो वो है जो सही वक्त पर सही काम करे। अगर रवि न होता तो मैं शायद कभी इतना साहसी नहीं बन पाता। रवि, अगर आर्यन न होता तो शायद मैं सुरंग में जाता ही नहीं। अंतिम अध्याय। सुरंग का रहस्य और सबक। बाद में पता चला कि वह सुरंग ब्रिटिश जमाने की थी, जिसे कभी गुप्त संदेशों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नगर निगम ने उसे ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया। पापा, मैं रवि को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। सच्चा नायक वही है जो डर के बावजूद सही काम करे। अमीरी या गरीबी इंसान की पहचान नहीं, हिम्मत, ईमानदारी और दोस्ती ही असली पहचान है।